7 नंबर पे शाहरुख खान और लियोनेल मेसी जो हैं ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर और ब्रांड एम्बेसडर दोनों के ऊपर नोटिस जारी की गई है। कोर्ट में इसकी हियरिंग हुई थी। अच्छा। तो कोर्ट में इसकी 3 दिन हियरिंग हुई। नोटिस की कॉपी उन लोगों को जा चुकी है। 12 जनवरी की उन लोगों को कोर्ट में अपीयर होकर के जवाब देना है। तो लगता है कि शाहरुख खान और मेसी लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। DW इशू होगा, पुलिस पकड़ करके लाएगी। आइएगा नहीं तो जाइएगा कहाँ? कोर्ट है ना। कितने रुपया का फ्रॉड हुआ है उनके साथ? लियोन मेसी शाहरुख खान ये सब कोई चीज है। इंदिरा गांधी इतनी बड़ी सशक्त और मजबूत प्रधानमंत्री जो आज तक वर्ल्ड में ऐसी महिला हुई ही नहीं, और उस महिला को कोर्ट के सामने आकर के सरेंडर करना पड़ा था। इतने बड़े स्टार के ऊपर मुकदमा कर देना, नोटिस जारी करवा देना, कभी ऐसा मुजफ्फरपुर में हुआ था? बायजूस कंपनी का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। जो बायजूस कंपनी सालों पहले आकाश कंपनी को खरीद करके इतिहास रच दिया था, और बायजूस कंपनी कहे तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हो गई है। लेकिन अभी उसका दिवाला निकलने वाला है, क्योंकि उसके जो मालिक हैं वो जो है कि अपना घर गिरवी रख करके और 100 करोड़ रुपया में घर गिरवी रखने के बाद अपने जो है कि स्टाफ को सैलरी देने में लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो गलतियां है उनको भुगतनी पड़ रही है, और उसी से रिलेटेड आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं। अभी हम मुजफ्फरपुर के कोर्ट में मौजूद हैं, और हमारे बगल में देखेंगे तो बहुत सारे एडवोकेट लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे मामला दरअसल ये है कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले एक व्यक्ति जो अपने बच्चों का एडमिशन बायजूस में करवाते हैं, लेकिन वहाँ पे उस सुविधा का अभाव होता है। जो सुविधाओं के लिए उसका एडमिशन होता है वो सुविधा नहीं मिल पाता है, जिसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान और जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है लियोनेल मेसी, उनके ऊपर जो है कि नोटिस जारी किया गया है, और आने वाले 12 जनवरी को उनको कोर्ट में पेश होकर के जवाब देना पड़ेगा। अभी एडवोकेट साहब लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या वाकई में मामले में सच्चाई है कि नहीं। सर, ये कितनी सच्चाई है कि जो नोटिस जारी हुआ है शाहरुख खान और मेसी के ऊपर, ये कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं इनका कोई भैंस है, और जहाँ तक हम कानूनी बात कहें तो इसमें जो स्टार प्रचारक होते हैं वो बेधड़क से अपने पैसा के लिए, विज्ञापन पर जो उनको पैसा वगैरह मिलता है उसके लिए वो लोग प्रचार प्रसार करते हैं, और इससे पब्लिक जो है सो प्रभावित होती है। तो इनके लिए एक अलग सेपरेट एक एक्ट ही है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 89 में भ्रामक प्रचार करके एक उसके लिए अलग सेक्शन ही बना हुआ है। उसी एक्ट में ये लोग आते हैं। और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर और एक ब्रांड एम्बेसडर है, दोनों एक फुटबॉलर है और एक शाहरुख खान फिल्म अभिनेता है। इनका कहीं ना कहीं इसमें कोनाइवेंस डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट भी नहीं, डायरेक्ट इनका कोनाइवेंस है। मामला का सारांश यह है कि चंदवारा मुजफ्फरपुर के निवासी मोहम्मद शमशाद आलम के 2 पुत्र का एडमिशन उन्होंने बायजूस आकाश संस्थान मुजफ्फरपुर के शाखा में इन लोगों ने करवाया। एडमिशन के वक्त इनके द्वारा पूरी राशि भी जमा कराई गई। जितने दिनों तक बच्चा ने अध्ययन किया उसकी टोटल रकम इन्होंने अदा किया। बाद में चल कर के बच्चा इनकी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं हुआ। उसके बाद में बच्चा ने ये जाहिर किया कि नहीं, हम संस्थान में नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद इन लोगों ने संस्थान को छोड़ दिया। इसकी लिखित जो है सूचना मोहम्मद शमशाद आलम के द्वारा दिया भी गया था संस्थान को। बाद में चल कर के मालूम चला कि नहीं, संस्थान ने इनके 2 बच्चों के अलग अलग रिगार्डिंग जो है एजुकेशन लोन वगैरह कर दिया है। इसमें उन लोगों को हम पार्टी भी बनाए हैं। एक है प्रबंध निदेशक आकाश बायजू, शाखा प्रबंधक आकाश बायजू, प्रबंध निदेशक बायजू, प्रबंध निदेशक प्रोपेल्ड कॉर्पोरेट ऑफिस बंगलोर, और प्रबंध निदेशक MS आदित्य बिरला फाइनेंस, और शाहरुख खान फिल्म अभिनेता, और लियोनेल मेसी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। टोटल 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। कोर्ट में इसकी हियरिंग हुई थी। अच्छा। तो कोर्ट में इसकी 3 दिन हियरिंग हुई। हर एक पॉइंट पर कोर्ट के द्वारा काफी गंभीरता पूर्वक सुना गया। और सबसे गंभीर बात यह है कि कोर्ट के पूर्ण पीठ के द्वारा इस बात को लिया गया कि नहीं, जब बच्चा का एडमिशन फीस दिया गया, जितना दिनों तक इन्होंने संस्थान में अध्ययन किया, और अध्ययन के पश्चात जो भी राशि थी वो राशि का भुगतान भी किया गया, इसके बावजूद भी यह हो जाना, तो यह सेवा में कमी की कोटि का मामला है। जिसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में यह मुकदमा आया, और तत्पश्चात जिला उपभोक्ता आयोग के पूर्ण पीठ के द्वारा इसमें नोटिफिकेशन हुआ है। नोटिस की कॉपी उन लोगों को जा चुकी है। 12 जनवरी की उन लोगों को कोर्ट में अपीयर होकर के जवाब देना है। अगर ये लोग 12 जनवरी को कोर्ट में स्वयं या प्रतिनिधि या अधिवक्ता के माध्यम से अपीयर नहीं होते हैं
तो कोर्ट अपने हिसाब से नेक्स्ट प्रोसीडिंग करेगी। क्योंकि अब मामला आ गया है तो मामला तो अब चलेगा, अभी लंबा चलेगा और सबको आना भी है। सर आपका क्या नाम पड़ेगा? संजीव कुमार सिन्हा। सर क्या आपको लगता है कि इतने बड़े जो स्टार लोग हैं, चाहे शाहरुख खान हो चाहे लियोनेल मेसी हो, दुनिया काफ़ी उनको फॉलो करती है, और वो लोग इस प्रकार का झूठा प्रचार करेंगे तो समाज में किस प्रकार की संदेश जा रही है? बिल्कुल गलत जाएगा। तो फिर ये मान लीजिए कि ये लोग जो गलती किए, वो एक गरीब परिवार जूझ रहा है, उसके साथ फ्रॉड हुआ, तो उस परिवार को कैसे बचाया जाए? कोर्ट में क्या लगता है कि वो लोग आएंगे, अपना पक्ष रखेंगे? आपको विश्वास है उन लोगों? बिल्कुल आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। आना चाहिए। हाँ आना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ सर? आपका? विजय कुमार शाही। सर आप भी मुजफ्फरपुर में बैठे? हाँ यहीं सिविल कोर्ट में। आपको लगता है कि शाहरुख खान और मेसी लोग यहाँ पे पहुँचेंगे? अरे कानून तो सबके लिए है, कानून के सामने सब बराबर है। नोटिस हुआ है तो वो किसी न किसी प्रकार तो उनको हाजिर होना ही होगा कि वे अपने प्रतिनिधि को भेजें या वकील को भेजें, हाजिर तो होना ही पड़ेगा। कानून के सामने तो सब बराबर है। सर आपका नाम? कवि कुमार। अभी यही मुजफ्फरपुर में बैठे? जी यहीं बैठते तो हैं। एक बात बताइए, इतने बड़े स्टार के ऊपर मुकदमा कर देना, नोटिस जारी करवा देना, कभी ऐसा मुजफ्फरपुर में हुआ था? अभी तक तो नहीं हुआ था, लेकिन ये इसके झा के माध्यम से जो ये पहल किया गया है बहुत ही अच्छा है, सराहनीय पहल है। और वो लोग जो शिक्षा को जो है एक बिजनेस का जो माध्यम बनाए हुए हैं वो गलत है। शिक्षा अगर बच्चे को सही ढंग से मिले तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा अगर शिक्षा को व्यवसाय के रूप में लेते हैं तो उन पे जो है नोटिस हुआ है तो सही है। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं जो है कि ऐसे ही नहीं, बायजूस कंपनी जो है कि करोड़ों का मालिक बन गई। कहीं ना कहीं शिक्षा को एक रोजगार बना दिया गया है। करोड़ों रुपया बच्चों से, परिवार वालों से जैसे तैसे करके लिया जाता है और उसके बाद से जो है कि बच्चों के साथ झोल किया जाता है। कितने रुपये का फ्रॉड हुआ है उनके साथ? देखिए इनके पास में जो एग्जैक्ट फिगर आया था तो 4-5 लाख रुपए के आसपास का लोन इनके दोनों बच्चे के नाम पर हुआ है, जबकि वो लोग लोन नहीं लिए। नहीं लोन वगैरह कुछ नहीं ले। लेकिन एक बात है, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि किसी भी खास करके इस प्रकार के संस्थान में जब हम लोग एडमिशन करने जाते हैं तो संस्थान वाले बैंकिंग से संबंधित जानकारी लेते हैं और कैंसिल चेक वगैरह लेते हैं। एक किसी संस्थान वाले को किसी भी हाल में नहीं देना चाहिए। इन लोगों को चूंकि जानकारी नहीं थी, इन लोगों ने दे दिया जिसका उन्होंने मिसयूज किया था, तो ये गलत है। और इतने बड़े संस्थान वाले लोग हैं तो ये लोग को इस तरह से छोटी छोटी मतलब लोगों से जो फ्रॉडगिरी करके इतने बड़े जो स्टारडम बने हुए हैं, ये कानून विरुद्ध है और इसमें जन जागरूकता की ज़रूरत है। और आप लोगों के माध्यम से लोग और भी जन जागरूक होंगे तो आने वाले समय में इन लोगों पर सरकार भी ध्यान देगी। बिल्कुल। थोड़ा वो पेपर दिखाएंगे सर, एक सेकंड। आपको वो बताना चाहते हैं कि जब आप देखेंगे तो नीचे 6 नंबर और 7 नंबर पे शाहरुख खान और लियोनेल मेसी जो हैं ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर और ब्रांड एम्बेसडर दोनों के ऊपर नोटिस जारी की गई है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो लोग हैं जो समाज में जो है कि गंदगी फैला रहे हैं, चंद पैसों के लिए लोगों को जो है कि इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और जो परिवार के लोग सोचते हैं कि नहीं हमारा बच्चा बड़े से इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा, वो उसी का नतीजा है कि एक बच्चा, 2 बच्चे, उनके पिताजी, परिवार के लोग लोन के जंजाल में फंस चुके हैं और जो है कि ब्लैंक चेक दिए, कैंसिल चेक दिए और आज जो है कि उनके ऊपर लोन जो है कि इशू हो चुका है, जबकि वो लोन नहीं लिए हैं। मजबूरन जो है कि नोटिस जारी करना पड़ा और देखना पड़ेगा क्या वाकई में वो लोग आ सकेंगे। हाँ आना है। देखिए कोर्ट का जो नियमावली है उसमें नोटिफिकेशन हुआ है तो आना तो पड़ेगा। इसलिए कि हम आपका ध्यानाकर्षण करना चाहेंगे कि एक जेएम फर्स्ट क्लास के यहाँ ही हियरिंग हुआ था। एक भारत के बहुत ही बड़े कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी, और जेएम फर्स्ट क्लास के यहाँ ही सुनवाई हुआ था और उनकी सदस्यता को वहाँ से खारिज किया गया था। लास्टली सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन जाना तो पड़ा था ना। कोर्ट छोटा हो या कोर्ट बड़ा हो उससे मतलब नहीं होता है, नियम नियम है। अगर कोर्ट ने इस चीज़ को एडमिट किया है कि नहीं आपको आना है तो इनको आना है। नहीं आएंगे एक्स पार्टी होगा, फिर भी नहीं आएंगे ऑर्डर होगा, नहीं होगा DW इशू होगा, पुलिस पकड़ करके लाएगी। आइएगा नहीं तो जाइएगा कहाँ? मतलब कोर्ट है ना, एक प्रोसेस चलता है। प्रोसेस तो अपना कोर्ट अपना काम करते रहेगी। वो नहीं आवे, नेगोशिएट कर दें कि हम नहीं आएंगे, बड़े लोग हैं नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। जब डिस्ट्रेस वारंट निकलेगा अपने वो पकड़ा करके आएंगे, अपने मन से नहीं आएंगे तो पुलिस पकड़ के लाएगी। हम ध्यान देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में राजनारायण के मामले में विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली महिला तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको कोर्ट के समक्ष में हाजिर होना पड़ा था। तो ये तो लियोन मेसी, शाहरुख खान सब कोई चीज़ है। इंदिरा गांधी इतनी बड़ी सशक्त और मजबूत प्रधानमंत्री जो आज तक वर्ल्ड में ऐसी महिला हुई ही नहीं,
और उस महिला को कोर्ट के सामने आकर के सरेंडर करना पड़ा था। तो ये सब तो छोटे मोटे लोग हैं, उतने बड़े नहीं हैं जितने बड़े गांधी थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप भी चाहे हम भी जब न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें ऐड दिखाया जाता है, प्रचार, कुछ लोग हम लोग सच मान करके उसका पालन कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग फंस जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा, कैसे सतर्क रहें? नहीं, मैक्सिमम लोग ही फंस जाते हैं इसमें। जितने बड़े स्टार का प्रचार होता है उसमें उतना ही बड़ा अंदर में, हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि झोल होता है, उतने बड़े झोल होते हैं। व्यक्ति को अपनी बुद्धि और अपनी विवेक से काम लेना चाहिए और अपना स्व विवेक क्या कहता है इससे व्यक्ति को आत्मचिंतन करना चाहिए और उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो हमारे कैरियर को अगर तय करने लगे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और अजय देवगन, तो मालूम चलेगा कि वो तो फिल्मी दुनिया में चले गए, जिसको आईएएस बनने वाला भी होगा वो भी नहीं बन पाएगा। तो हम अपनी जो भविष्य है हमको खुद तय करना है। हम दूसरे प्रचारक को हम ऐसा क्यों नहीं करें कि हमारा लोग देख करके लोग हमारा आकलन करें, हमारे देख करके लोग आगे बढ़ें, हम दूसरे को क्यों देखें। इस सब चीज़ से अब लोग आगे बढ़ रहा है, अब इस सब चीज़ अब नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रामीण इलाकों में खास करके देखा जाता है कि बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक हैं उसी के पीछे भीड़ चली जाती है। ये गलत है, लोगों को स्वयं सोचना है। बिल्कुल, अपने से खुद से रिसर्च करें, आपको जो अच्छा लगे उसी में बच्चों का नामांकन कराए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी ये देखने वाली बात होती है कि क्या आने वाले 12 जनवरी को उन लोगों के पक्ष में जो है कि कोई जो है कि कोर्ट में पेश होता है कि नहीं, उनके तरफ से कोई वकील यहाँ पे खड़ा होते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होती है। लेकिन बात जो है कि बहुत अच्छी हुई कि इतने बड़े स्टार के ऊपर अगर कोई नोटिस जारी किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो लोग भी कोर्ट के सामने कुछ नहीं है, ये यहाँ पे सिद्ध करके दिखाया गया है। बाकी आप लोग इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।